बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। नाजरीन, आज हम इस वीडियो में आपको जो नमाजी मस्जिद में नमाज बैठकर पढ़ते हैं उनके घुटनों में क्या मसला होता है, इसकी निशानदेही करने लगे हैं, इसकी तशखीस आपको बताने लगे। नाजरीन, जो लोग मस्जिद में बैठकर नमाज पढ़ते हैं, अगर उनसे सवाल किया जाए कि आपके घुटनों में क्या मसला है, किसी के तो घुटने जब बेंड होते हैं तो उनको तकलीफ होती है, दर्द होती है, जिसकी वजह से वो बैठकर नमाज पढ़ते हैं। कुछ जो है अपने उम्र के तकाजे की वजह से कमजोर बहुत हो चुके होते हैं, उनके लिए उठना बैठना जरा मुश्किल होता है, जिसकी वजह से वो बैठकर नमाज पढ़ते हैं। लेकिन जो लोग अपना कारोबार तो बिल्कुल ठीक करते हैं, चलते फिरते हैं, लेकिन जब मस्जिद में आते हैं तो वो बैठकर नमाज पढ़ते हैं, तो वो भी अपने घुटनों की तकलीफ जो है बताते हैं, भी हमारे घुटनों में तकलीफ है, इसलिए हम जो है बैठकर नमाज पढ़ते हैं। तो नाजरीन, ये जो लोग मस्जिद में बैठकर नमाज पढ़ते हैं, जब ये डॉक्टरों के पास जाते हैं तो डॉक्टर इनको कहते हैं कि आपके घुटनों की मेख जो है वो खत्म हो गई है, जिसकी वजह से आपको ये तकलीफ है। कुछ को ये कहा जाता है भी आपके घुटनों में खला पैदा हो गया है, जिसकी वजह से आपको ये तकलीफ है। मतलब ये है कि जिस आदमी के जहन में जो मसला है वो बयान कर देता है, मरीज जो है वो मसला लेकर चलता फिरता रहता है, भी अब इसका तो कोई हल ही नहीं। नाजरीन, ऐसी बात नहीं है। घुटने के जो जोड़ हैं, अगर इसके अंदर जो मेख है वो खुश्क हो जाए या खत्म हो जाए, वो दोबारा पैदा भी की जा सकती है, और अगर खुश्क हो गई है तो उसको दोबारा नरम भी किया जा सकता है, और वो पहले की तरह वर्क भी करेगी। जोड़ को जो है वो ग्रीस के तौर पर फायदा भी देगी। और अगर जो है वहां पे खला पैदा हो गया है तो उसका भी हल है। और इसी तरह अगर पट्ठों के अंदर खिंचाव या अकड़ाव है तो उसका भी हल है। तो नाजरीन, जिस आदमी के जोड़ किड़क किड़क की आवाज देते हैं और आदमी को जो है महसूस भी होता है कि जब वो घुटने को हरकत देता है, बेंड करता है या ऊपर नीचे करता है, तो उसमें आवाज पैदा होती है। तो नाजरीन, उस वक्त जो है घुटने के अंदर जो मेख होती है वो या तो खुश्क हो जाती है या जो है खत्म हो जाती है, तो फिर वहां पर जो है हवा आ जाती है। जब वहां पर हवा आती है तो फिर जो है वहां पे तकलीफ भी पैदा होती है, और मेख जो है खुश्क होने की वजह से वो जोड़ कड़कड़ की आवाज भी देते हैं। अब जो है आप इस हवा को खत्म कर दें तो आपके घुटने ठीक हो जाएंगे। तो ये हवा खत्म होगी खुश्क गर्म और गर्म खुश्क चीजों से। कि अगर जो है मेख खुश्क हो गई है तो जब हरारत आएगी तो मेख जो है नरम हो जाएगी, और जो वहां पे हवा आ चुकी है मेख के खुश्क होने की वजह से, अब जो है वो हवा वहां से चली जाएगी और आपकी तकलीफ दूर हो जाएगी। और अगर मेख खत्म हो गई है तो तब भी जो है मेख पैदा भी हो जाएगी। और अगर जो है आपके जोड़ों में खला पैदा हो गया है तो फिर इसका मतलब ये है कि आपके जोड़ में पानी पड़ गया है, और ये उस वक्त पड़ता है जब इंसान के मजाज के अंदर जो है गर्मी खुश्की पड़ जाए, जिसको हम हिकमत की जबान में गुद्दी इजलाती तहरीक कहते हैं। तो उस वक्त जो है इंसान के घुटने के जोड़ में पानी पड़ जाता है, जिसकी वजह से डॉक्टर आपको जोड़ों के अंदर खला बताते हैं। और फिर इसकी जो है बहुत बड़ी निशानी कि वहां पे उभार जो है वो पैदा हो जाता है, और फिर उसको दबाने से गड़ा भी पड़ता है। अगर जोड़ में हवा होगी तो गड़ा नहीं पड़ेगा दबाने से, और अगर पानी होगा तो फिर आप उसको दबाएंगे तो वहां पे गड़ा पड़ेगा। इसको हम हिकमत की जबान में सोजिश कह लें या वरम कह लें, ये जोड़ पर आ जाता है। जब ये कैफियत हो तो फिर इंसान के पट्ठों में खिंचाव भी आ जाता है, क्योंकि जिस वक्त जो है अकड़ाव होगा तो फिर इंसान जो है आराम से चल नहीं सकता, इंसान से चला नहीं जाएगा क्योंकि अकड़ा है। लेकिन जब पट्ठों में खिंचाव होगा फिर जो है इंसान चल फिर सकता है। तकलीफ होगी जब जो है आप अपने जोड़ों को बेंड करेंगे, घुटने को बेंड करेंगे, तकलीफ होगी। लेकिन चलने फिरने के अंदर आपको इतना मसला नहीं आएगा, थोड़ी बहुत तकलीफ होगी लेकिन ज्यादा मसला नहीं। जिस तरह जो है मस्जिद में नमाजी जो बैठकर नमाज पढ़ते हैं, अपना कारोबार ठीक करते हैं, इसी तरह चलते फिरते भी ठीक हैं, लेकिन जब मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं फिर जो है वो कहते हैं जी भी मेरे घुटने पूरी तरह बेंड नहीं होते,
अगर बेंड हो तो तकलीफ बड़ी होती है, दर्द बड़ा होता है। तो उस वक्त पट्ठों के अंदर खिंचाव होता है और मिजाज के अंदर गर्मी खुश्की की तहरीक होती है, जिसको आप नब्ज से भी पहचान सकते हैं और इसी तरह पेशाब की रंगत से भी आप पहचान सकते हैं। जो आप हमारी जो है नब्ज वाली जो वीडियो है उसको सुनकर जो है आप समझ सकते हैं कि किस तरह नब्ज से इंसान अपनी गर्म खुश्क की जो तारीख है, गुद्दी इजलाती तारीख है, किस तरह इंसान पहचान सकता है। और इसी तरह पेशाब की रंगत। तो नाजरीन, मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले बैठकर वो अपने घुटने को दबा कर देखें। जब दबाएं और फिर उसको छोड़ें, फिर वहां पे ध्यान रखें कि वहां पे गड़ा पड़ता है जो ऐसा ऐसा पुर होगा या नहीं पड़ता। अगर जो है पड़ता है तो फिर जो है जोड़ में पानी है, वरम है, गुद्दी इजलाती आपकी तहरीक है। और अगर जो है गड़ा नहीं पड़ा, आपने जैसे ही हाथ उठाया तो वो जगह उसी तरह बराबर हो गई, तो फिर आपके जोड़ में हवा है, जिसकी वजह से जोड़ कड़कड़ भी करते हैं। वहां पे जो मेख है वो या तो खुश्क हो गई है या खत्म हो गई है। तो उसके लिए आप अद्वियात भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ग़िज़ा भी इस्तेमाल